हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिएगा, ये एक बड़ा सवाल मेरे पास बार बार आ रहा था कि क्या केवीएस में टायर 3 यानी केवीएस में इंटरव्यू भी होगा। कि आप जो केवीएस की टीयर 2 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो क्या इसके बाद एक और इंटरव्यू यानी टायर 3 के प्रोसेस से आपको निकलना पड़ेगा। तो इसको मैं क्लियर करा देती हूँ आज कि आपकी नोटिफिकेशन में क्या है और आपको क्या करना है, और आपका जो सिलेक्शन होगा फाइनली वो किस तरह से होगा, किस मेरिट बेस पर होगा आपका। तो उस मेरिट को आज हम यहाँ पर देखेंगे और इस चीज को जानेंगे कि क्या वाकई इंटरव्यू है, और अगर इंटरव्यू है तो वो क्या है, किस तरीके से होगा, उसमें भी हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज मैं सारी चीजें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों का एलटी का यूपीएलटी का रिजल्ट आ चुका है टीयर 1 का, और टीयर 2 अभी बाकी है जो कि जून में है। तो आप लोग मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच मेरा एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। आर्ट नॉलेज क्लब के नाम से एप्लीकेशन है, और बैच के लिए अभी 50% डिस्काउंट है, जो कि नवरात्रि का ऑफर है। नवरात्रि इज कमिंग, तो उसका ऑफर आप लोग लगा सकते हैं। कूपन कोड दिया हुआ है, कूपन कोड के माध्यम से 30 मार्च लास्ट डेट है आपके ऑफर की। तो आप लोग ऑफर ज्वाइन करके लिखने का पैटर्न वहां पर सीख सकते हैं। पूरा सिलेबस दोबारा से, एक तरह से मैं कहूँगी सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन कॉपियां लिखना आप लोगों के लिए किस तरीके से आपको लिखना है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगी, और विद हेडिंग सिलेबस से ही सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो क्लास है आपकी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने पीछे लिखा हुआ है कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो देखिए, इंटरव्यू होगा, कैसे होगा वो यहाँ पर मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी आप लोगों का टीयर 2 है, तो टीयर 2 का ये वाला अभी आप लोगों का टीयर 2 है। ठीक है, तो टीयर 2 का ये वाला पैटर्न आप लोगों का क्लियर है। ठीक है, जो पैटर्न अभी मैंने बताया तो ये पैटर्न क्लियर है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब इसमें आगे ही मैं चल लेती हूँ। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टीयर 2, ईच क्वेश्चन कैरीज इज 1 मार्क। ठीक है, यानी 1 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि 60 क्वेश्चंस रहेंगे तो वो 60 ही मार्क्स के रहने वाले हैं। लेकिन आप लोगों का इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये सब मैंने समझा दिया था आपको। एक चीज और इसमें लिखी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, देयर इज नो प्रोविजन री-एवल्यूशन फॉर ऑब्जेक्टिव। आपका कोई भी री-एवल्यूशन, आप कहें कि हमारा जो है मुझे कॉपी गलत लग रही है, दोबारा चेक करिए, तो ऐसा कोई भी प्रावधान यहाँ पर नहीं है। दोबारा कॉपी चेक नहीं होगी। हाँ, अगर लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत था, उस पर आप लोगों को आपत्ति जतानी है, को ऑब्जेक्शन उठाना है, तो आप बेसिकली उठा सकते हैं। उसके बाद जो निर्णय होगा वो फाइनली केवीएस टीम का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इफ एनी मिस प्रिंटिंग और जो यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, यानी आपसे मतलब सॉरी, जो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, मिस प्रिंट है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में होता है, कोई आपके जो कि मैंने बताया कि आंसर में कोई मिस्टेक है, ठीक है, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो फाइनल डिसीजन होगा वो यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का होगा, वो लोग चेक करेंगे उसके बाद, और वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस दिया है। अब देखिएगा, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है 4 इंटरव्यू कैंडिडेट्स सॉरी 4 इंटरव्यू कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम टीयर 2। ठीक है, द रेशियो 1/3, यानी टीयर 2 से जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे उनका रेशियो क्या रहेगा। इसका मतलब इंटरव्यू है केबीएस में, अभी भी टीजीटी में, तो उसका जो रेशियो रहेगा, यानी अभी जो आप लोगों का रेशियो था वो 1/4 था। एक सीट पर 10 कैंडिडेट बुलाए गए थे। ठीक है, तो अब जो रेशियो है वो 1/3 का है। ठीक है, तो 1 एक सीट पर, यानी 3 बुलाए जाएंगे। रिलेटिव टू बी नोटिफाई वैकेंसीज, कैंडिडेट सिक्योरिंग मार्क्स इक्वल टू द लास्ट कैंडिडेट इन द रेंज ऑफ 1/3 अंडर ईच कैटेगरी विल आल्सो बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट। ठीक है, अगर आप सेम मार्क्स के हैं 2 बंदे, तो उनका फिर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है कि आपका जो है वो 1/3 का रेशियो रहेगा, यानी इंटरव्यू रहेगा। स्किल टेस्ट जैसे कि कुछ पोस्ट के लिए है, नीचे दे रखा है ये, जैसे कि आपकी क्लर्क की पोस्ट हो जाती हैं, जिन पर टाइपिंग का लिया जाता है, कंप्यूटराइज्ड कुछ पोस्ट है आप लोगों की कंप्यूटर पर आधारित है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा। क्लियर है, तो ये हो गया। आप जैसे कि यहाँ दिया है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी, द कैंडिडेट्स हु विल बी इन द
कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ केबीएस एंड एनबीएस। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने केबीएस और एनबीएस दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है और आपका दोनों के लिए ही शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, आप दोनों में आपका नाम है। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट ऑफ मोर देन वन पोस्ट यानी एक से अधिक पोस्ट के लिए आ गया। ठीक है, तो विल हैव टू मैंडेटरी सबमिट देयर प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट इन केबीएस एंड एनबीएस इन द ऑनलाइन पोर्टल। तो ऑनलाइन एक पोर्टल तैयार किया गया है, आप लोगों ने देखा था कि अभी न्यूज में भी आया है, तो उस पोर्टल पर आपको डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है कुल मिलाकर अगर मैं इसमें बात करूं तो सीधी सी बात है, इसमें एक चीज दी गई है कि आपने जैसे कि केबीएस एनबीएस के लिए अप्लाई कर रखा है, तो अगर दोनों में आपका सिलेक्शन होता है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे पोर्टल पर। ठीक है, अब देखिएगा द अलॉटमेंट पोस्ट एंड डिपार्टमेंट केबीएस एनबीएस विल बी डन एज पर द मेरिट एंड द चॉइस इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट्स ऑन द अबोव लिंक। ठीक है, तो वो लिंक वही दिया है कि उस लिंक के माध्यम से आप कर सकते हैं। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन चॉइस जैसे कि प्रेफरेंस अमंग केबीएस एनबीएस, तो उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो उससे एक बेनिफिट्स होगा, जब आपका डीवी होगा, जो आपका इंटरव्यू होगा, उसी समय आपसे चॉइस पूछी जाएगी। ठीक है, कि केबीएस में जाना चाहते हैं एनबीएस में जाना चाहते हैं। द कैंडिडेट हु डू नॉट फिल देयर चॉइस विद द नोटिफाई पीरियड विल नॉट बी, यानी एक नोटिफाई पीरियड आप लोगों को दिया जाएगा कि इस नोटिफाई पीरियड में आपको फिल करना है कि आपको केबीएस में जाना है या एनबीएस में जाना है। ठीक है, तो यहां पर विद द नोटिफाई पीरियड विल नॉट बी कंसिडर्ड इन मेरिट एंड नो पोस्ट विल बी अलॉटेड टू देम। तो मेरिट के बाद या आपका जो नोटिफाई पीरियड निकल जाएगा तो उसके बाद आपका से कोई भी ऐसे जो है डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे कि अब आप चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे नो वेटिंग लिस्ट शैल बी मेंटेन्ड, अब कोई वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगी क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी रेडी है, यहाँ पर कोई वेटिंग लिस्ट आप लोगों के लिए नहीं लगने वाली है। तो आप सोच रहे हैं कि हम जो वेटिंग लिस्ट है उसमें आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, अपनी तैयारी अच्छी रखिएगा। ठीक है, तैयारी टायर 2 में अच्छी होनी चाहिए। 2.5 घंटा कुल आप लोगों के पास है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिएगा एक चीज है यहाँ पर जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि 2.5 घंटा आपके लिए समय बहुत कम है, तो समय जो है यानी आधा जो घंटा है ये आप लगाएंगे अपने 60 क्वेश्चंस को करने में, और 10 क्वेश्चन 2 घंटे में आप लोगों के हो जाना चाहिए। कोशिश करिएगा 2 से पहले ही हो जाएं, क्योंकि आपको सोचने में, क्वेश्चंस को समझने में समय लग जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको अपना रेडी करेंगे अभी से, क्योंकि अभी समय है, इसलिए वीडियो मैं दे रही हूँ ताकि आप लोग जो है बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा था, क्या मैम इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू होगा तो क्या पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू में जो चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी वो जनरली सी ही हैं आप लोगों की, यानी जैसे कि आप लोग सिलेबस से पढ़ रहे हैं। बाकी तो इसके बाद जब इंटरव्यू की तैयारी होगी मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करूँगी डिटेल किस तरह से आप लोगों का यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, सब कुछ आपका आप ही के सिलेबस से होगा। और आपका क्योंकि आर्ट है तो मटेरियल जो है वो भी एक मेन है आप लोगों का। फिलहाल सबसे ज़रूरी है कि अभी आप लोग अपनी रिटर्न की तैयारी करिएगा, रिटर्न बहुत ज़रूरी है। तो इंटरव्यू होगा ये तो फाइनल है, और इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ वाला भी नहीं होगा, नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा।